प्यारे छात्रों, कक्षा 8वीं में हिंदी विषय में आज हम पाठ 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं अरविंद कुमार सिंह। इस पाठ का थोड़ा सा भाग हम पिछले कालांश में पढ़ चुके हैं। आज उसके आगे पढ़ेंगे, परंतु पहले जान लेते हैं चिट्ठियों की अनूठी दुनिया के बारे में। हमने कल क्या पढ़ा था? हमने देखा था कि जो चिट्ठियाँ होती है, जो पत्र होते हैं, वो क्या अहमियत रखते हैं। पहले जब संचार के साधन उपलब्ध नहीं थे, ज़्यादा साधन उपलब्ध नहीं थे, तब जो रनर्स होते थे वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे और क्या करते थे, हर कार्य जो होते थे वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक पैदल चलकर जाते थे और जो संदेश है वो पहुंचाते थे। तत्पश्चात घोड़ों का इस्तेमाल किया जाने लगा। फिर पहिए के आविष्कार के साथ ही चिट्ठियों को पहुंचाने में थोड़ी और आसानी होने लगी। फिर तार एक नया माध्यम संचार का लोगों ने प्रयोग किया। उसके बाद धीरे धीरे आधुनिकतम साधन उपलब्ध हुए। आधुनिक साधनों में हम देखते हैं ईमेल है, फैक्स है, टेलीफ़ोन है, मोबाइल है, मोबाइल से पहुंचाए जाने वाले SMS हैं। इतने आधुनिक साधन आज उपलब्ध हैं हमारे सामने कि हम उनके आगे अब चिट्ठियों को जैसे भूल से गए हैं। आप जैसे छात्रों को तो पत्र लिखने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ी होगी, परंतु सोचिए कि अगर आप किसी ऐसे स्थान पर जाते हैं जहाँ पर किसी भी प्रकार के आधुनिकतम साधन उपलब्ध नहीं हैं, तो पत्र सबसे सरल और सबसे सस्ता और सबसे आसान संचार का माध्यम है, जिसके द्वारा आप अपने संदेश अपने परिजनों तक पहुंचा सकते हैं। और यही आगे हम आज पढ़ेंगे कि पत्रों की और क्या उपयोगिता है, इनकी और क्या अहमियत है लोगों के जीवन में। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और संजो कर विरासत के रूप में रखे हुए हो, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फ़ोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते, जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, परंतु SMS संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं? तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही है। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम सबसे ऊपर आता है। चलिए यहाँ तक शब्दार्थ देख लेते हैं। पुरखों का अर्थ होता है पूर्वजों, विरासत अर्थात धरोहर या अमानत, उद्यमी का अर्थ होता है परिश्रम करने वाला, अनुसंधान अर्थात खोज, तमाम यानी सभी। तो पाठ के इस भाग में ये बताया गया है कि जो चिट्ठियाँ होती है, जो पत्र होते हैं, लोग अपने पूर्वजों के पत्रों को बड़ा ही सहेज कर, बड़ा ही संभाल कर, एक विरासत यानी धरोहर जैसा, जैसे हमारी जायदाद हो, है ना, इस तरह से उन्हें संभाल के रखते हैं उनकी याद के रूप में। और फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकार, उद्यमी, मेहनत करने वाले, कवि, प्रशासक यानी शासन करने वाले, सन्यासी, किसान भाई, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। अर्थात ये सभी लोग जो देश के बड़े बड़े लोग हैं,
वे उनकी रचनाएं या उनकी पत्रों में जो उन्होंने लिखा है वे सब क्या है, अनुसंधान यानी खोज का विषय है। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो लेखक यहाँ पे कह रहे हैं कि अब तो बहुत सारे संचार के साधन उपलब्ध हैं। इस समय अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू होते तो वे अपनी पुत्री यानी इंदिरा गांधी को क्या करते, फ़ोन पे सारी बातें बता देते। फिर क्या होता कि उनके द्वारा लिखे गए पत्रों का संग्रह हमारे पास नहीं होता और उन्होंने अपनी पुत्री को जो जानकारियाँ दी थी देश के बारे में, दुनिया के बारे में, जो कि हम सब के लिए बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत है, वो आज हमारे पास नहीं उपलब्ध होता। तो एक तरह से हम क्या कह सकते हैं कि जो पत्र हैं वो अनुसंधान का विषय है। उससे साहित्य को बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त हुई है, साहित्य का विकास हुआ है और लोगों को प्रेरणा भी उनसे प्राप्त हुई है। और नेहरू जी ने इंदिरा को जो पत्र लिखे थे, इंदिरा गांधी को, उनके पत्रों का संग्रह संग्रह करके एक पुस्तक प्रकाशित हुई है जिसका नाम क्या है, पिता के पत्र पुत्री के नाम। तो अगर टेलीफोन होता तो शायद वो एक बहुत बड़ी धरोहर के रूप में जिसे हम मानते हैं वो आज हमारे पास नहीं होती और करोड़ों लोगों को उससे प्रेरणा भी नहीं मिलती। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, है ना। पत्रों का एक बहुत ही अच्छा पहलू क्या है कि हम इन्हें सहेज कर, संभाल कर, यादगार के रूप में, धरोहर के रूप में, विरासत के रूप में संभाल कर रख सकते हैं। और जब हम कई साल बाद भी इन्हें देखेंगे तो ये सारी पुरानी यादें हमारी क्या कर देंगे, ताज़ा कर देंगे। साथ ही अगर इनमें कोई जानकारी है तो वो जानकारी भी हमें प्राप्त होगी। परंतु जो SMS का संदेश होता है जो हमारे मोबाइल पर आता है उसे हम बहुत आसानी से भूल जाते हैं, उसकी उतनी महत्ता नहीं रह जाती। कितने संदेशों को सहेज कर रख सकते हैं। अगर हम सोचें भी कि चलो हम कुछ संदेश जो बहुत महत्वपूर्ण है उन्हें संभाल के रखेंगे तो ऐसा होता नहीं है। मोबाइल ख़राब हुआ या फिर अगर किसी भी प्रकार की मोबाइल में ख़राबी आती है, कोई तकनीकी ख़राबी आती है तो हम उन्हें सालों साल संभाल कर नहीं रख सकते और ना ही हम उसे भावनात्मक रूप से जुड़ भी पाते हैं। तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। अगर हम देखें तो जितनी भी महान हस्तियां हुई है प्राचीन काल में, उन सब की यादगार या उनकी धरोहर या उनकी अमानत के रूप में उनके द्वारा लिखे गए पत्र लोगों ने आज भी संभाल कर रखे हैं। अगर हम संग्रहालयों में जाएं, कहीं घूमने जाएं जहाँ पर क्या हो, म्यूज़ियम हो, संग्रहालय हो, तो वहाँ अवश्य ही हमें बड़ी बड़ी प्राचीन महान हस्तियाँ जो हमारे देश की हुई हैं उनके द्वारा लिखे हुए पत्र मिल जाते हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। दुनिया के जितने भी तमाम संग्रहालय हैं उनमें जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में महासंग्राम के दिनों में लिखा था, वे आगे चलकर बहुत ही महत्व की पुस्तक तक बन गए। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी ज़मीनी मजबूती लिए हुए था। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे और वे जहाँ भी रहते थे वहाँ तक पहुँच जाते थे। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। शब्दार्थ देख लेते हैं यहाँ तक। श्रेणी का अर्थ होता है दर्जा, जानी मानी यानी मशहूर, संकलन यानी संग्रह या इकट्ठा किया हुआ, पैमाना यानी माप, महासंग्राम यानी महायुद्ध, दिग्गज अर्थात बड़ी। तो यहाँ पे क्या कहा गया है
कि जब हम पत्रों को इकट्ठा करके या यादगार बनाकर उसे रखने की बात करते हैं तो महात्मा गांधी जो हैं उनके पत्र सबसे अधिक मात्रा में लोगों के पास आज भी संभाल कर उनकी अमानत के रूप में रखे हुए हैं। दुनिया के जितने भी, न सिर्फ भारत के कह रहे, दुनिया के सभी संग्रहालय जो हैं, म्यूज़ियम जो हैं, वहाँ पर जानी मानी यानी मशहूर हस्तियों के पत्रों को एकत्रित करके एक जगह पर रखा हुआ है। अनूठा संकलन मिलता है, यानी अनूठा यानी अजीबोगरीब, बहुत ही अनोखा। बहुत सारी जो महान हस्तियाँ हुई हैं पुराने ज़माने में, उन सब के पत्रों का संकलन, उन सब के पत्रों को संग्रह कर संग्रहालयों में रखा गया है। तमाम ये पत्र जो हैं वो क्या करते हैं, देश, काल और समाज को जानने और समझने का असली पैमाना है। ये हमें बताते हैं कि अगर हम उन पत्रों को उठाकर देखें तो उस समय वहाँ देश की क्या स्थिति थी, उस समय क्या प्रचलन में था और उस समय का समाज कैसा था, उन सब को हम भली भांति समझ पाएंगे और भली भांति उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ हमें पत्रों के द्वारा प्राप्त होती है। भारत में आज़ादी के पहले जो महायुद्ध हुआ था, उस समय जो अंग्रेज अफसर यहाँ रहते थे, भारत में रहते थे, वे अपने परिवारजनों को, परिवार के सदस्यों को जो पत्र लिखा करते थे, वो पत्र भी आगे चलकर क्या हुए, बहुत महत्व की वस्तु बन गए। उनके पत्रों का भी संकलन करके क्या किया गया, पुस्तकें बनाई गई और वो पुस्तकों में कई जानकारियाँ मिलती है। मतलब जो महासंग्राम के समय में अंग्रेज शासक जो यहाँ थे, उन शासकों ने यहाँ की मतलब भारत की परिस्थितियों के बारे में अपने परिवारजनों को जो कुछ भी कहा, वो उन पत्रों के द्वारा उन पुस्तकों में आज भी रखा हुआ है। और इससे ये पता चलता है कि उस समय जो महासंग्राम हुआ था, यानी आज़ादी की जो लड़ाई हुई थी, वो कितनी महत्वपूर्ण थी, उसमें कितना बल था। महात्मा गांधी के पास उस समय पूरी दुनिया से पत्र आते थे। लोग महात्मा गांधी से ज़्यादा जुड़ना चाहते थे, अपनी समस्याएं बताना चाहते थे। महात्मा गांधी को जो उनका जो आंदोलन था भारत से अंग्रेज़ों को हटाने का, उस आंदोलन में अपना योगदान देना चाहते थे। तो महात्मा गांधी इंडिया के नाम से, महात्मा गांधी चाहे कहीं भी हो, देश के किसी भी कोने में हो, महात्मा गांधी को लिखे गए लोगों के पत्र उन तक पहुंच जाते थे। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। हम जानते हैं कि जब हम कोई भी पत्र लिखते हैं तो उसमें पता सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है कि उस पत्र को हमें कहाँ पहुंचाना है। तो अगर पता गलत लिखा होगा तो वो सही जगह पर नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन महात्मा गांधी इतने मशहूर थे, इतना बड़ा महान व्यक्तित्व था कि जब देश में इतने विश्वव्यापी स्तर पे मैं कहूँ कि अगर आंदोलन चल रहा था, तो जहाँ भी गांधी जी होते थे वहाँ पे सिर्फ महात्मा गांधी इंडिया लिखकर ही लोग पत्र लिख दिया करते थे। और महात्मा गांधी चाहे देश के किसी भी कोने में हो, महात्मा गांधी तक वो पत्र पहुँच जाते थे। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। मतलब उस समय जो महासंग्राम में, महायुद्ध में, आज़ादी की लड़ाई में जितने भी दिग्गज हस्तियाँ, बड़ी बड़ी हस्तियाँ, नामी गिनामी हस्तियाँ थी, उनके साथ भी ऐसा ही था कि उनके नाम के पीछे पता अगर न भी लिखा हो तो उन तक वो पत्र पहुंच जाया करते थे। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था, उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे। अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम
नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते हैं और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम कराकर रख लिया है। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं शब्दार्थ। प्रशस्ति पत्र का अर्थ होता है प्रशंसा पत्र। जादू अर्थात करामात। कोई जोड़ न होना एक मुहावरा है, इसका अर्थ होता है मुकाबला न होना। तो महात्मा गांधी के पास पूरी देश से, पूरी दुनिया से कई बहुत अधिक संख्या में पत्र आते थे और पत्रों का जवाब देने में उनका कोई मुकाबला नहीं था। यानी वे तुरंत ही क्या करते थे, जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था वे समय का सदुपयोग तो करते ही थे। हम सब जानते हैं गांधी जी समय के कितने पाबंद थे, तो तुरंत वे उस पत्र का जवाब लिख देते थे और वे स्वयं कोशिश करते थे कि वे स्वयं ही उनका जवाब दे, चाहे वे कितने भी थके हों, कितने भी आंदोलनों में व्यस्त हों, वे अपने उनके पास आए हुए पत्रों का जवाब स्वयं लिखते थे। साथ ही साथ अगर कभी उनका दाहिना, इतनी अधिक संख्या में उनके पास पत्र आते थे कि उनका जवाब दे देते थे। अगर उनका दाहिना यानी अगर राइट हैंड अगर उनका दर्द करने लगता था तो वो बायां हाथ यानी लेफ्ट हैंड से पत्र लिखना शुरू कर देते थे। और महात्मा गांधी ही नहीं बल्कि ऐसे अन्य कई स्वतंत्रता सेनानी जो थे, उन सब के पत्र आज भी गांव-गांव में, शहर-शहर में लोगों के पास पत्र, जो जवाब दिए हुए पत्र हैं, वो आज भी उनके पास मिल जाएंगे। उन्होंने उन्हें बड़े ही सहेज कर रखा है। जैसे प्रशंसा पत्र होता है ना, एप्रिशिएशन सर्टिफिकेट, उस तरह का उन्होंने क्या किया है, उन्हें संभाल के रखा है। और तो और किसी ने तो उसको फ्रेम कराकर और ही अच्छी तरह से सहेज कर रखा है। और यही है पत्रों का जादू। यानी SMS को आप इस तरह से संभाल कर नहीं रख सकते जिस तरह से पत्रों को लोगों ने कई सालों से अब तक गांधी जी की याद के रूप में रखा है। और तो और पत्रों के आधार पर कई पुस्तकें भी लिखी गई है। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखियो है कहाँ तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएगी। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक है। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। शब्दार्थ लिखते हैं। प्रेरक यानी प्रेरणा देने वाला, दस्तावेज यानी जरूरी कागजात, मनोदशा यानी मन की दशा या हालत, और मुस्तैद यानी सजग या तत्पर। तो अब हम कह सकते हैं कि जो वास्तव में पत्र हैं वो दस्तावेज से कम नहीं है, महत्वपूर्ण कागजात के समान हैं। अब इसी श्रृंखला में कई पुस्तकें लिखी गई हैं, जैसे पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम, फिर निराला के पत्र हमको लिखियो है कहाँ के नाम से, फिर पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती, यानी ये पंत, निराला जी और दयानंद सरस्वती के पत्रों का संग्रह है, पुस्तक के उन पर छपी है। फिर प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे। जो मुंशी प्रेमचंद थे वे भी उनके पास आए हुए पत्रों का बहुत सटीक जवाब दिया करते थे और वे तत्पर रहते थे उनके जवाब देने के लिए। इसी प्रकार नेहरू जी, गांधी जी, रविंद्रनाथ टैगोर, ये सभी के पत्र भी काफ़ी प्रेरक या प्रेरणादायक थे। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी जी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच में सन 1915 से लेकर 1941 के बीच में जो बातचीत हुई थी पत्रों के माध्यम से, उनका जो संग्रह है, उनके पत्रों का संग्रह भी प्रकाशित हुआ है, जिससे कई चीज़ों के बारे में और
उनकी मन की दशा, उनके मन की क्या हालत क्या थी, वे सब की जानकारी मिलती है। तो आज हमने देखा कि इस पाठ के इस भाग में हमें क्या सीखने को मिला। पत्रों का साहित्य में क्या योगदान है, महानायकों के पत्र संग्रहों की जानकारी हमें प्राप्त हुई, और पत्रों का भावात्मक पहलू जो है वो आज हमने इसके माध्यम से, पाठ के माध्यम से देखा। शेष भाग जो है हम अगले कालांश में पढ़ेंगे।